धरना दे रहे हैं, कल अपनी गाड़ी को हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। समय पड़ेगा तो पूरे बाल बच्चा के साथ विधानसभा गेट पर आत्मदाह करेंगे। हम लोग किस्त में गाड़ी खरीदे हैं, ये किस्त कौन देगा, कौन भरेगा? अगर हम लोग बेरोजगार हो गए तो इसी से हम लोग के बाल बच्चा का पालन पोषण हो रहा है, इससे जीवन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, ये कौन करेगा? हम लोग स्कूल में ऑटो बंद कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग के पेट पर लात मार दिया गया है और हम लोग बेघर हो गए हैं। हम लोग की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इस वक्त गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में काफी संख्या में ऑटो चालक जो है धरना पर बैठे हुए हैं। पहले ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री बिहार सरकार के समक्ष जो है एक दिवसीय महाधरना एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला है परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के द्वारा 1 अप्रैल से ऑटो एवं ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को ढोने पर प्रतिबंध लगाने, बिना ऑटो स्टैंड एवं खराब और ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट के बिना ऑटो एवं ई रिक्शा पर जबरन रूप कलर का कोडिंग लागू करने के विरोध में ये लोग धरना पर बैठे हैं। देखिए किस तरीके से मुर्दाबाद का नारा भी लगा रहे हैं। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, क्यों आप लोग धरना पे बैठे हैं? हम लोग स्कूल में ऑटो बंद कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग के पेट पर लात मार दिया गया है और हम लोग बेघर हो गए हैं। हम लोग की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। क्या चाहते हैं? हम लोग अभी किस्ती पर गाड़ी, अभी हम लोग किस्ती कहाँ चुका पाएंगे? एक घर चलाने का हम लोग गार्जियन है, 5 परिवार, हम लोग घर किससे चलाएंगे? हम लोग कोई साथ नहीं देने वाला भैया, हम लोग माँ या बाप है, हम अकेले कमाने वाले हैं। मतलब ये जो फैसला है इसको विरुद्ध में है? हाँ, विरुद्ध में हम लोग का क्या भैया। चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि खुल जाए, जैसे कमा खा रहे भैया, हम लोग कमा खा रहे भैया, कमा खाए बस। चल रहा था गाड़ी से चलने दीजिए, हम लोग यही चाह रहे हैं। और क्या, अगर बंद कर दीजिएगा स्कूल तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, है ना? अब स्कूल बंद कर दिया गया है, घूमने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या चाहते हैं? हम लोग तो खोल दे, हम लोग कह रहे हैं स्कूल से, और क्या जैसे चल रहा है वैसे चलाएंगे। उसी हिसाब से हम लोग सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है। क्या सर, क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं जो क्षमता है उस हिसाब से चलने दें। हाँ, ये कहिए ओवरलोड पे था, ओवरलोड पे ठीक है, उन लोग हम लोग नियंत्रण में कर देंगे, जो हिसाब से है चलना चाहिए। अब ऐसे डायरेक्ट करा बंद हो जाए तो ये तो नामुमकिन है, सब आदमी रोड पे आ जाएगा। क्या कारण रहा कि प्रशासन को जो है बंद करना पड़ा, प्रतिबंध लगाना पड़ा? कहीं और कहीं कांड ऐसा हुआ? देखिए, एक्सीडेंट तो हर गाड़ी से ही होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑटो पे एक्शन लिया जाए गरीब आदमी पे। हाल फिलहाल मुजफ्फरपुर में बस 32 से 34 बच्चा बस ले उलट गया, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। और एक्सीडेंट किसमें नहीं होता है, ट्रेन भी उलट जाता है, हम जहाज गिर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं ना होता है कि जहाज को बंद कर दीजिएगा, ट्रेन को बंद कर दीजिएगा। हम लोग गरीब आदमी कमा रहे हैं इज्जत से, हम लोग का परिवार इसी से चल रहा है। अब बंद कर देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी डीजल गाड़ी बंद करवा दिया है, कुछ महीना पहले हम लोग कवारी में गाड़ी बेच दिए डीजल, अभी सीएनजी लिए, उसका 4 लाख का लोन आ गया, तो कहाँ से हम भरेंगे? इसी से रोजी रोटी चल रहा है, बच्चे से ना हम लोग के। ओवरलोडिंग भी देखने को मिलता था। ठीक है, उसके लिए हम लोग तो कह ही रहे हैं कि नियंत्रण, जो बच्चा ज्यादा था उसमें कम से कम किया जाए। ठीक है, वो सब हम लोग मान रहे हैं। ओवरलोड का धरना पे बैठे हैं, क्या कुछ मुद्दा है आपका? मुद्दा हम लोग का यही है सर कि हम लोग का जो स्कूल में चलते थे वो स्कूल के हम लोग का बच्चा ढोना मना हो गया है सरकार के तरफ से। हम लोग आज जितना है उतना सब, जितने ऑटो चालक जो भाई हैं संघ में, वो सब हम लोग कर्ज के डूबे हुए हैं। डूबे हुए के साथ साथ में हम लोग के साथ में 4-5 परिवार हैं, उसमें 4-5 परिवार को हम लोग 500-1000 रुपया जो भी कमाते हैं महीने का और अंदिना जो भी, उसी में हम लोग का घर और परिवार चलता है। इसने नीतीश बाबू ने हम लोग को अब शोषण कर कर और हमारे टेम्पू को 1 तारीख से बंद करवा दिए। स्कूल आप लोग को ढोना नहीं है क्या? तो नीतीश कुमार अपने गाड़ी से लेके जाएंगे? सुरक्षा व्यवस्था का भी बात सामने आया है, जहां बच्चे 8-10 ले जाना रहता है वहां 16-17 बच्चे देखे जाते हैं। उसमें संशोधन किया जाएगा सर, 17-18 बच्चा नहीं जाएगा। सीटिंग जो सवारी है वही उतना जाएगा, जो 6-7 जो भी लागू करे।
वही लेके जाएंगे। मतलब नियम में बदलाव किया जाए। हाँ, नियम में बदलाव कर दिया जाए। क्या चाहते हैं? बंद नहीं किया जाए, नियम में बदलाव किया जाए। नियम बदलाव क्या है कि टेम्पो वाला फिर कैसे जिएगा? बाल बच्चा के लिए आता है तो रोजगार मिलता है, बाल बच्चा पढ़ता है। सरकार वाहन खरीदने के लिए लोन भी देती थी, रोजगार देने की भी बात हो रही है। आप लोग धरना पर बैठ रहे हैं, कह रहे हैं प्रतिबंध लगा दिया गया है, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो धरने के माध्यम से सरकार को दिखावल जाएगा। नई सरकार में 2025 में जवाब दिया जाएगा। 25 में जवाब दिया। हाँ, क्या करिए? कहने का मतलब एक मिनट कहने का मन है यार सर कि जैसे ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो सरकार ट्रेन को बंद कर दे, बस एक्सीडेंट करता है तो बस को, दुर्घटना का कोई माँ बाप नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किस्त में गाड़ी खरीदे हैं, ये किस्त कौन देगा, कौन भरेगा? अगर हम लोग बेरोजगार हो गए तो इसी से हम लोग के बाल बच्चा का पालन पोषण हो रहा है, इससे जीवन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, ये कौन करेगा? बतलाइए आप ही। इस तरह थोड़ी होता है। पहली बात तो एक्सीडेंट हुआ गया, ट्रेन को बंद करके दिखला दीजिए, वो तो आपका संपत्ति आप बंद नहीं कीजिएगा, बस आपका संपत्ति बंद नहीं कीजिएगा। यानी जितना छोटा आदमी उसी के साथ सताना हुआ है ना, उसी के साथ दुर्व्यवहार करना हुआ, समझे ना? ओवरलोडेड के भी समस्या सर ये ओवरलोडिंग होता है। एक मिनट कहने का मतलब सर, एक मिनट ओवरलोडिंग का बात होता है तो ओवरलोडिंग बस नहीं होता है। बताइए, ओवरलोडिंग जहाँ बस का सीट है 30 को 35 को बैठाने के लिए 100 को बैठा रहा, वो ओवरलोडिंग नहीं हुआ, ट्रेन ओवरलोडिंग नहीं हुआ। तो पहले उस पर प्रतिबंध लगाइए, तब ना टेम्पो पर प्रतिबंध लगाइएगा। मैंने गरीब है, जिसको माँ बाप नहीं है, बोलने वाला नहीं है, उस पर प्रतिबंध लगा दीजिए आप। क्या चाहते हैं? नियम में बदलाव। अरे भाई, चाहते हैं कि जैसे चल रहा था चलना चाहिए। हम लोग अभी 20 बाल बच्चा है, उसी से जीवन चल रहा है, उसी को बंद कर दिया। हम लोग क्या चाहते हैं? रोड पर भीख मांगे हैं? गाड़ी वाले बैंक वाला आवे कॉलर पकड़ के हम लोग को बाल बच्चा को बीबी को ले जा ही चाहते हैं आप? यही सरकार चला रहे हैं आप? अरे सबके लिए चलता न है। आगे क्या सुझाव रहेगा, क्योंकि प्रतिबंध तो लगा दिया गया है, आप धरने पे सर आगे यही सुझाव है कि इसका कोई निर्णय निकाला जाए, जो होता वो किया जाए। चले भाई नहीं आप इतना ओवरलोडिंग बैठाए, कुछ कम करके बच्चा ले जाइए। ये थोड़ी होता है कि इसको हटा दीजिए। सीटिंग सवारी हम लोग को मिलना चाहिए, सीटिंग बच्चा हम लोग लेकर जाएंगे। हाँ तैयार है, सीटिंग के लिए तैयार है। उसके बाद जो भी नियम आपका ऑटो में होता है, इंडिकेटर हो गया, ब्रेक लाइट हो गया, हेड लाइट हो गया, हॉर्न हो गया, कागज हो गया, जो भी चेक करना आप चेक कर सकते हैं। आप ड्राइवर का लाइसेंस वगैरह जो भी आपको मतलब कि शक होता है उसको आप चेक कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए जरूरत सब रहना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध हटाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का यही रोजी रोटी है। और देखिए क्या है कि देखिए हम लोग डीजल हटाकर 2 साल पहले लोन भर रहे हैं, किस्ती भर रहे हैं, वो सब हम लोग कहाँ जाएंगे? बात ये हम लोग को उम्मीद रहता है कि 4-5 बच्चा ले जाएंगे या 8 बच्चा ले जाएंगे तो हमारा महीना मिलेगा, तो हम अपने बच्चा को स्कूल में फीस देंगे, ये बना हुआ रहता है हम लोग का। अब आप लोग वही हटा दीजिएगा तो फिर अब बिहार में एक ही रोजगार है, सिर्फ ऑटो। कुछ नहीं समझ में आता है तो एक ऑटो खरीद लिया जाता है, 30,000 40,000 औरत पे लेडीज पे लोन उठाकर भर दिया जाता है, फिर लोन वहाँ ट्रांसफर किया जाता है। तो सरकार दे रही है ना, तो उसका जिम्मेदार हमें ना। सरकारी बैंक से हम लोग के लोन है, हम लोग के एक भी ऑटो है सरकारी लोन बैंक से, एक भी बैंक अगर ऑटो है तो सरकार दिखाई इस चीज को। सब प्राइवेट फाइनेंसर है सर। अगर सरकारी बैंक है में 2.5 लाख रुपया, उसको हमको फाइनेंस ले रहा है 5 लाख रुपया। 40,000 गाड़ी का दाम जोड़ के बताइए, बिहार में जो 40,000 ऑटो है उसका 40,000 4 × 5 लाख से हिसाब कीजिए तो कि कितना ऑटो है। देखिए 1 अप्रैल से स्कूल से बच्चा लाना ऑटो से बंद कर दिया गया है, आप लोग धरना स्थल पे पहुंचे, क्या कुछ चाहते हैं? बस यही सरकार से मांग है कि हम लोगों को भाई जीने दे और जीने का रास्ता दे, जीने का रास्ता दे, क्योंकि हर एक चीज पे नियम लागू होगा तो हम लोग कहाँ चलेंगे। कितने दिनों से आप परिवहन के क्षेत्र में? हम 9 साल से गाड़ी चला रहे हैं, 2016 से गवर्नमेंट ट्रेनिंग ही हुई है हमारी, उसमें हम लोग भाग लिए। 100 लेडीज आई काम करने के लिए, उसमें से 15 से 20 लेडीज रेडी हुए और गाड़ी भी मिली, हम लोग काम किए, लाइसेंस मिला हम लोग को डायरेक्ट सरकार के तरफ से गाड़ी चलाने की। लेकिन आज जो ऐसे व्यवस्थाएं का जो रोक लगाई जा रही है, ये नहीं कि हमारी महिलाएं हैं तो हमें समस्या है, हम तो जैसे तैसे भी जी लेंगे, लेकिन इन लोग भाई बंधु के बारे में सोचते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो स्कूल का सेवा लेकर के अपना बाल बच्चा का पालन पोषण कर रहे थे या अपना पेट चला रहे थे, जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे बड़े होकर के उनकी परवरिश कर रहे होंगे, है ना। वो खुद अपने अवस्था को लेकर के चल रहे हैं स्कूल के द्वारा, उनकी ऐसी उम्र नहीं है कि वो अपना मतलब कि सवारी गाड़ी में चलाए गाड़ी को,
सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आप गर्दनी स्थल पर जो है धरना देने के आए, क्या वजह रहा है? बस सरकार से मांग है कि बस हमें व्यवस्था दे। महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं खोखला होते हुए दिखाई दे रही है। यस, ये दिक्कत तो हो रही है, तभी तो आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं भाई बंधु के साथ। इतने सारे 500 ड्राइवर के बीच में एक महिला आकर के खड़ी हुई है, तो इसका तो कुछ न कुछ रीजन है, तभी तो आए हैं, ऐसे तो नहीं आए हैं। क्या चाहते हैं आप, प्रतिबंध हटा दिया जाए या तो उसमें संशोधन किया जाए? बिल्कुल हटा दिया जाए और संशोधन किया जाए, कुछ ना कुछ रास्ता निकाले जिससे हम लोग भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि हर एक नियम को सरकार को तोड़े, लेकिन हम लोग को भी चलने के रास्ता दे, ताकि हम लोग पैसेंजर नहीं उठाएंगे तो कहाँ गाड़ी चलाएंगे। अभी रूट वाई कलर का डिमांड चल रहा है, पाबंदी हर जगह पे, जिसके मुंह से सुन रहे 8,000 और 10,000 का चालान काटी जा रही है। ये लोग कहाँ से, हम लोग एक ऑटो ड्राइवर 500-600 रुपया कमाने वाले भी नहीं है सही से, हर एक चीज मोल खरीद के खाना पड़ता है, कहाँ से करेंगे। स्कूल में जाइए, स्कूल का डिमांड जिधर जाइए उधर डिमांड, राशन जाइए, सब्जी जाइए, जहाँ 10 का है वहाँ 25 मिल रहा है, 25 का है वहाँ 50 मिल रहा है, कहाँ से करेंगे भाई। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल भी आप लोग काफी संख्या में प्रदर्शन करते हुए नजर कहीं आ रहे थे, आज फिर धरना स्थल पहुंचे हैं। हम धरना स्थल पर क्या पहुंचे हैं और हम अपनी मांग को सरकार तक रखेंगे। आप इतना ही नहीं, ये तो अभी धरना दिया जा रहा है, हमारे लोकतंत्र के अंदर जितने अधिकार है हम उतने अधिकार तक जाएंगे। ये आप भी समझ रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर कितना अधिकार है। धरना दे रहे हैं, कल अपनी गाड़ी को हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, समय पड़ेगा तो पूरे बाल बच्चा के साथ विधानसभा गेट पर आत्मदाह करेंगे। दाह करिएगा? काहे नहीं करेंगे? सवाल, श्रीमान कर्ज लिए हैं, कर्ज वाला बैंक पर आएगा, गाड़ी ले जाएगा, उस समय हमारा समाज में हमारे परिवार का क्या इज्जत रह जाएगी। जब इज्जत नहीं तो फिर वैसा जिंदगी किस काम की। हाँ, आप अभी हमारी महिला से स्टेटमेंट लिए, नीतीश कुमार विधानसभा में स्टेटमेंट देते हैं बड़े बड़े, इन महिला से पूछे कि क्या इनके लिए शौचालय की व्यवस्था टाटा पार्क में की गई है। इन लोगों ने 100 रुपया डेली शौचालय खर्च दे देते हैं, इनके लिए क्यों व्यवस्था नहीं की है? करनी चाहिए था। एक तरफ आप महिला को ढिढोरा पीट रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या ये पेपर तक कि और आगे कर रहे हैं? पेपरबाजी करने से नहीं होता है, जमीन पर आकर देखिए कि महिला के लिए आप क्या किए। आज मजबूरी में हमारी महिला ऑटो चलाने आई है, क्यों? क्योंकि अपने बाल बच्चे को परवरिश में किसी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। आप पूछ सकते हैं इनसे, 9 साल में इनको शौचालय, दुनिया जान, हर चीज की महिला सशक्तिकरण की तो बात हो रही है, कार है जो महिला घर से नहीं निकलती थी, आज हर मंच पर पहुंच रही है। क्यों मंच पर पहुंच रही है? आपका सत्य है कहना कि मंच पर पहुंच रही है, क्यों पहुंच रही है? बेरोजगारी, क्या इनको शौक नहीं था कि बाहर निकल के कमाने का शौक नहीं है, लेकिन महंगाई का मार है कि इनको भी बाहर निकल कर। ये अफवाह है कि हम महिला के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे कुछ करके तो दिखाइए। ऑटो चालक जो है काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं जितना भी दस्तावेज चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हाँ, ओवरलोडेड की समस्या जो आती है उस पर भी सरकार कार्रवाई करे, लेकिन पाबंदी हटा दे, क्योंकि हम लोग ऑटो से ही कमाते हैं और बच्चों को पालते हैं। देखिए, एक तरफ जहाँ यानी ऑटो चालक आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार से गुहार भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।